आज मैं संधि का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में यड़ संधि तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्वर संधि में पांचवी संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि। तो अयादि संधि को आइए देखते हैं, इसको पहचानने की ट्रिक अयादि स्वर संधि। इसकी ट्रिक क्या है? ए आय औ उच्चारण कोष्टक में ए ओ ए औ की मात्रा नहीं होगी और शब्द अधिकतर 3 अक्षर के होंगे। इसका मतलब क्या है कि अयादि संधि में ए ओ ए औ की मात्रा नहीं होगी और इसमें अधिकतर 3 शब्द होंगे और इसमें बीच में स्वर 3 शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में ए आय औ उच्चारण होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो समझ जाएंगे। उदाहरण, शयन। शयन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए या आय यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है आपका, देखिए आय। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा आय। इसी प्रकार यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखिए आय यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आओ। तो आप इस तरह पहचान सकते हैं कि ये आपकी अयादि संधि है इत्यादि। आइए अब आगे की संधि देखते हैं। हम दूसरी संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। जैसा कि हमने स्वर संधि पढ़ चुके हैं, अब आएंगे व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि की पहचानने की ट्रिक क्या है तो देखते हैं। का चा टा ता पा वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है। हाँ, इसमें स्वर भी होगा, इसमें स्वर भी आएगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। देखिए ऋक धन अंबर। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है, ये का पहला वर्ड है, का वर्ड का पहला वर्ड का आता है। उसके बाद देखिए अंबर, ये दोनों मिलके क्या हो गया? का हो गया। यहाँ पे तीसरा वर्ड गा हो गया, दिगंबर। यहाँ पहला है तो यहाँ पे ये तीसरा वर्ड आ गया। इसी प्रकार देखिए जगत धन ईश, ता पहला वर्ड है, इसी प्रकार ईश से इसमें जुड़ा तो ये क्या हो गया? जगदीश। तो यहाँ देखिए ता का दा हो गया, यहाँ ता वर्ड का यहाँ दा हो गया। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, सत्य धन गुरु। तो यहाँ ता का यहाँ दा हो गया, सद्गुरु। मतलब पहले वर्ड का तीसरा वर्ड हो जाता है या अक्षर हो जाता है। वाक्य धन जाल। यहाँ देखिए का पहला वर्ड है तो यहाँ पे क्या हो गया? गा, तीसरा वर्ड आ गया, वाक्य जाल इत्यादि। तो मतलब जहाँ पहला वर्ड होगा उसका तीसरा वर्ड हो जाए तो वहाँ पे व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा। अब आते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि क्या है? तीसरी हमारी विसर्ग संधि है। इसकी टिक क्या है तो टिक नंबर इसकी 1 है। जहाँ पर आधा सा, ये आधा सा बना हुआ है ब्रैकेट में, सा और कहीं कहीं ये रकार ऊपर आधा रा लगा है, ये लगा हो, जहाँ पे लगा हो वहाँ विसर्ग संधि होती है। ये पहला नियम इसका। दूसरा नियम क्या है? दूसरा देखते हैं। ओ के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ड है हमारे। जैसे यहाँ पे का चा टा, ये पहला वर्ड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा। ओ के बाद 3, 4, 5 या रा ला वा हा हो तो विसर्ग होगा। मतलब इसका क्या है कि अगर तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ड के बाद वर्ड हो, या हो, रा हो, ला हो, वा हो, हा हो, तो वहाँ पे भी विसर्ग होगा। इसको आप उदाहरण देखेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं तो बता नहीं। देखिए उदाहरण देखिए,
जैसे निश्चल, निश्चल, निश्चल। तो यहाँ पे पहला नियम काम कर रहा है। पहला नियम हमारा क्या है, जहाँ आधा सा कोई भी सा आधा हो वहाँ पे विसर्ग संधि हुई। तो यहाँ पे आधा सा है, निश्चल, निश्चल में आधा सा, तो ये विसर्ग है। इसी प्रकार दुस्तर, दुस्तर में भी आधा सा है, पहला नियम ही काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए नमस्ते में भी आधा सा है, यहाँ पे भी पहला नियम काम कर रहा है। अब दूसरा नियम देखिए, यहाँ पे दूसरा नियम काम कर रहा है। यहाँ दूसरा नियम मनोज, मनोज में देखिए ओ की मात्रा है और जा लगा हुआ है, तीसरा वर्ड ये तीसरा वर्ड है, चा वर्ग का तीसरा वर्ड है, चा वर्ग का तीसरा वर्ड जा होगा। तो ये दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार मनोहर में भी है, यशोधरा में भी है, सरोज में भी है, मनोबल में भी है, मनोरथ में भी इसी प्रकार है, मनोरमा में भी इसी प्रकार है, इत्यादि। तो जैसा कि हमने बताया आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।